नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में इस समय नीट को लेकर कितनी हलचल मची हुई है। इस समय अगर हम बात करें तो हर एक प्रमुख शहरों में जो नीट से संबंधित युवा हैं, जो नीट से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, उनका तनाव पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आ रहा है और अब इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला मुख्यालयों पर बृहद धरना प्रदर्शन किया। बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया, जहां पर पुलिस ने उनको डिटेन किया और इको गार्डन में उनको लाकर बैठाया गया। फिलहाल मुद्दा ये है कि ये पूरा मामला जो है काफ़ी सेंसिटिव है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो सरकारें हैं, सरकारों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत ने हमारे सहयोगी से विशेष बातचीत की है, इस पर अपना पक्ष रखा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋषा, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत जी मौजूद हैं। सचिन रावत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में नीट स्कैम को लेकर भारी संख्या में यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ऑपोजिशन भी प्रोटेस्ट में शामिल है, जिसको लेकर हम सचिन रावत जी से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार युवाओं के भविष्य को अधर में लटका रही है मोदी सरकार। पहले नीट के एग्ज़ाम में धांधली होती है, उसके बाद में 18 जून को जो यूजीसी नेट का पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके पर्चे लीक हो जाते हैं और इसका तार गुजरात की लॉबी से जुड़ा रहता है। आखिर योगी सरकार और मोदी सरकार की मंशा क्या है युवाओं के मामले में? मैं तो स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि ये सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम करती है। युवा अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उनके परिवार का पूरा सहयोग लगा रहता है, उसके बाद में युवाओं को हासिल क्या होता है? पर्चा लीक हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सरकार है, इस सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि लगातार उनके रिज्यूम में कई पर्चे लीक हुए। मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस नीट परीक्षा की धांधली के गड़बड़ी के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट किया, अजय राय जी के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हम लोग राज्यपाल जी से मिलने जा रहे थे, पुलिस के द्वारा हम लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद में अजय राय जी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकार की मंशा नहीं है कि युवाओं को उनके भविष्य को सुचारू रूप से चलाने की। तो आज जिस तरह से सारे पर्चे लीक हो रहे हैं, ये सरकार जो है पर्चा लीक सरकार बन चुकी है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार पर्चा लीक सरकार है, तो फ्यूचर में जब इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, जिस तरह से आज की डेट में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर है और अगर योगी सरकार या मोदी सरकार से कहा जाता है कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात कहें तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, पान लगाओ, इस तरह की बातें करते हैं। योगी जी कहते हैं कि सदन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा योग्य नहीं है, अगर योग्य होता तो उसको रोजगार दिया जाता है। 68,000 शिक्षकों की बात है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम लोग इनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे पा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए 2 का कार्यकाल था, हम लोगों ने सेना भर्ती की, रेलवे भर्ती की, जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी उसमें रोजगार का सृजन किया। लेकिन आज जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो संवैधानिक संस्थान सब प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं और सब में संविदा कर्मी भर्ती हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो सरकारी वैकेंसी होती थी वो संविदा वैकेंसी हो करके ये जो घालमेल किया जा रहा है, ये अडानी को जिस तरह से रेलवे दे दिया गया, एयरपोर्ट की एजेंसियां दे दी गई, संवैधानिक संस्थाएं कई दे दी गई, तो इससे जीता जाता उदाहरण है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इनका युवाओं के साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश में 70% से ज्यादा युवा है और इस सरकार को बदलने के लिए युवा लामबंद हो चुका है। आपकी सहयोगी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के सहयोगी का भी नाम आ रहा है नीट स्कैम में, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आरोपी है, मैं तो कहता हूं कि उस पर रासुका लगना चाहिए, उसको जेल भेजने का काम होना चाहिए
और जिस तरह से गुजरात से अगर इसका नेक्सस आ रहा है, इसका कनेक्शन आ रहा है, तो उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। निश्चित तौर पे अभी सदन स्टार्ट होने जा रहा है 24-25 जून से, और हम लोग नीट का जो नीट और नेट के एग्ज़ाम की जो धांधली है इसको सदन में भी उठाने का काम करेंगे, और सड़क पर तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर ही रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीट यूजी में धांधली के विरोध में कांग्रेस ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अजय राय के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से कूचकर विधान भवन का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान अजय समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अजय राय ने आरोप लगाया कि परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी हुई और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व हरियाणा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूरी परीक्षा में ही आशंका से घिर गई है। भाजपा शासित राज्यों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन पर्चा लीक होने की घटनाएं आम बनती जा रही है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। नगर निगम पे धरना दे रहे थे, बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने बाहर जाने से इन्हें रोक दिया। बड़ी संख्या में किस चीज का आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का जो है पूरे भारत में 40 नौजवान लड़के जो परीक्षा के फॉर्म भरे थे वह नीट और निरस्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, लड़के बेरोजगार हो गए हैं, ओवरेज हो गए हैं। हम लोग यही मांगे हैं कि जो भी परीक्षा है उसको जो है निरस्त किया जाए। देखिए, नीट परीक्षा निरस्त करने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं, धरने बैठ रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं बता दूं, यहाँ नगर निगम में जो भी लोग काम से आए हुए थे, यहाँ गेट बंद कर दिया गया है। लेकिन ये आम पब्लिक है, प्रभावित है। देखिए, बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी है, लोग बाहर जाने के इंतजार में हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने गेट को बंद कर दिया है। कांग्रेसियों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है बाहर जाके ये प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी बरत रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर बच्चे को पेपर लीक हो जा रहा है और गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा, कैसे की करेगा। गरीब आदमी पैसा दे के अपना पेपर देता है, उसका पेपर को लीक किया जाता है। ऐसे सरकार को बहुत कमी है। सरकार कहीं कहीं इशारा है, कभी परमिशन था यहाँ विरोध करने का। देखिए, परमिशन क्या हम लोग को मांगेंगे तो नहीं करने देंगे। यहाँ योगी सरकार हम लोग को परमिशन नहीं देंगे ना। हम लोग को अपना कह रहे हैं योगी सरकार जब है परमिशन नहीं देगी। अब देखिए, पुलिस प्रशासन से झड़प हो रही है। पुलिस प्रशासन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में उन्हें अंदर ले जा रही है। ये लोग बाहर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महिला पुलिसकर्मी के साथ अन्य पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, सीओ भी यहाँ मौजूद हैं और ये कांग्रेसी हैं, मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखना होगा इनकी मांगे मानी जाती है नहीं मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार न्यूज इंडिया के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा।